हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो हम बीके मेहता का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका डिस्कशन लेकर के चल रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कंप्लीट किया था। अभी हम लोग मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर देखने जा रहे हैं। तो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा हम लोग डिटेल सोल्यूशन उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। और सबसे पहले जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है हम लोग उसे देख लेंगे, जो कि सेम टाइप पर डायरेक्ट एम्पलीफायर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक साथ रहेगा तो आपको याद करने में सुविधा होगा। तो सबसे पहले उसको देखेंगे और उसके बाद फिर बारी बारी से सारा क्वेश्चन। और दूसरा, अगर आप इसका डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं, अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं रिवीजन पर्पज से बना रहे हैं। ये वीडियो आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। बार बार सुनने से आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। लेकिन अगर आपको इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब लोगों का कमेंट आएगा, लोगों का जब इच्छा होगा, तो फिर हम सारे क्वेश्चंस का जो है एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। और अभी जो एक्सप्लेन ना करने का रीज़न ये है कि जो यूट्यूब होता है वो सारे वीडियोज़ को एक समान लेता नहीं है। कोई वीडियो को वायरल करता है, किसी वीडियो को नहीं वायरल करता है। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और सर्च में अगर ये वीडियो नहीं आता है तो सारा मेहनत बेकार जाएगा। इसलिए पहले आप लोग अपना इंटरेस्ट दिखाइए, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो आते हैं, पहले सिलेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से सारा क्वेश्चन देखेंगे। आते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, ए रेडियो रिसीवर हैज़, यहाँ पर कितना स्टेज होगा ऑफ एम्पलीफिकेशन। रेडियो रिसीवर को कितने स्टेज तक हम लोग एम्पलीफाई करते हैं? तो एक का सही आंसर हो जाएगा मोर देन 3 स्टेज। 3 स्टेज से ज़्यादा तक इसको एम्पलीफाई किया जाता है। ठीक है, तो रेडियो रिसीवर हैज़ मोर देन 3 स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन। उसके बाद है आरसी कपलिंग इज यूज्ड फॉर। आरसी कपलिंग किस लिए यूज किया जाता है? वोल्टेज, करंट या फिर पावर के एम्पलीफिकेशन के लिए। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा 1। आरसी कपलिंग जो यूज होता है पावर के एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद है इन ए आरसी कपल्ड एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन जो होता है ओवर मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या होता है? चेंज होता है एब्रप्टली विथ फ्रीक्वेंसी की कांस्टेंट रहता है। तो 3 का हमारा जो सही आंसर होगा 2 होगा। कांस्टेंट होता है, स्टार्टिंग में तेज़ी से चेंज होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है गेन, और उसके बाद फिर तेज़ी से चेंज होता है, डिक्रीज करता है। इस टाइप से कुछ गेन फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आता है। उसके बाद 4 नंबर है, इन ऑब्टेनिंग द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व ऑफ एम्पलीफायर। ठीक है, ऑब्टेनिंग द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व ऑफ एन एम्पलीफायर द, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। जनरेटर आउटपुट लेवल इज हेल्ड कॉन्स्टेंट। जनरेटर आउटपुट लेवल जो होता है उसको कांस्टेंट रखा जाता है। 5 नंबर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ आरसी कपलिंग स्कीम इज द। आरसी कपलिंग स्कीम का एडवांटेज क्या है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इकोनॉमी। उसके बाद 6 नंबर है, द बेस्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज ऑफ। बेस्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमको किस में देखने को मिलता है? तो 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट कपलिंग में। बेस्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम लोग को डायरेक्ट कपलिंग में देखने को मिलता है। और हाईएस्ट अगर गेन चाहिए होता है तो फिर उसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी बेस्ड होता है हम लोग का डायरेक्ट कपलिंग में। उसके बाद ट्रांसफार्मर कपलिंग इज यूज्ड फॉर। ट्रांसफार्मर कपलिंग किस चीज़ के एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है? तो 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा पावर के एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसमें आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, बाकी को हम देखेंगे, लेकिन पहले जो एक टाइप का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 14 है, ट्रांसफार्मर कपलिंग प्रोवाइड्स हाई एफिशिएंसी बिकॉज। ट्रांसफार्मर कपलिंग जो होता है हमने भी बताया उसका एफिशिएंसी बेस्ट होता है, अच्छा होता है। तो ये हाई एफिशिएंसी का रीजन क्या होता है? तो 14 का जो ये होगा 2 होगा, डीसी रेजिस्टेंस। इसका जो डीसी रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, व्हेन ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज टू एम्पलीफाई डीसी सिग्नल। ठीक है, देन वन मस्ट यूज। अगर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है तो उसके लिए कौन सा कपलिंग बेस्ट रहेगा? तो डीसी सिग्नल के लिए, मतलब कि जिसका फ्रीक्वेंसी कम है,
मतलब लो फ्रीक्वेंसी में अगर किसी सिग्नल को, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अगर एम्पलीफाई करना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है डायरेक्ट कपलिंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26। द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ट्रांसफार्मर कपलिंग इज। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होता है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा 4 पुअर। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सही नहीं होता है, इसलिए हम लोग लो फ्रीक्वेंसी के लिए डायरेक्ट कपलिंग यूज करते हैं। हालांकि एफिशिएंसी बेस्ट होता है ट्रांसफार्मर का, क्योंकि इम्पीडेंस मैचिंग इसमें आसानी से हो जाता है। उसके बाद 27 है, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर वी यूज। इनिशियल स्टेज, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के इनिशियल स्टेज पर हम लोग क्या यूज करते हैं? तो ये जो ट्रांसफार्मर कपलिंग होता है ये लास्ट में यूज होता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, क्योंकि जो आउटपुट इम्पीडेंस होगा उसी के अनुसार इनपुट इम्पीडेंस भी होना चाहिए, और वो हम लोग आसानी से ट्रांसफार्मर कपलिंग के द्वारा गेन कर सकते हैं। तो 27 का हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेज में स्टार्टिंग में हम लोग आरसी कपलिंग यूज करते हैं, लास्ट में ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा डायरेक्ट कपलिंग बेस्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, आरसी कपलिंग इज जनरली कन्फर्म्ड टू लो पावर एप्लीकेशंस बिकॉज ऑफ। आरसी कपलिंग हम लोग लो पावर एप्लीकेशन के लिए ही यूज करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, लो इफिशियंसी, तो इसलिए इसका लो पावर एप्लीकेशन में यूज होता है लो इफिशियंसी की वजह से। उसके बाद है नंबर ऑफ स्टेजेज दैट कैन बी डायरेक्टली कपल्ड इज लिमिटेड। नंबर ऑफ स्टेजेज दैट कैन बी डायरेक्टली कपल्ड इज बी लिमिटेड। तो 36 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 1। 36 का फर्स्ट, चेंजेस इन टेम्परेचर काउज थर्मल इनस्टेबिलिटी। नंबर ऑफ स्टेजेस दैट कैन बी डायरेक्टली कपल्ड इज लिमिटेड, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा हम लोग जो ट्रांजिस्टर है उसको कपल नहीं कर सकते हैं। एक लिमिट होता है, एक लिमिट स्टेज के बाद ज़्यादा और हम लोग लगा नहीं सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ सीरीज में नहीं जोड़ सकते हैं। उसका रीज़न होता है थर्मल इनस्टेबिलिटी, जो कि टेम्परेचर चेंज की वजह से देखने को मिलता है। पर्पस ऑफ आरसी और ट्रांसफार्मर कपलिंग इज। आरसी या फिर ट्रांसफार्मर कपलिंग का क्या पर्पस है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा 2। सेपरेट बायस ऑफ वन स्टेज फ्रॉम अदर। वन स्टेज को दूसरा स्टेज से अलग करता है। उसके बाद हमारा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो पहले देखेंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस को हमने सिलेक्ट किया था। अब हम लोग आते हैं स्टार्टिंग से जो जो क्वेश्चन बचा हुआ है उन सारे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन आरसी कपलिंग स्कीम द कपलिंग कैपेसिटर सीसी मस्ट बी लार्ज इनफ। और आरसी कपलिंग में जो सीसी है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो काफ़ी लार्ज होना चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है? तो 8 हमारा जो हो जाएगा 8 का सही आंसर होगा 2। नॉट टू एटेन्यूट द लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नॉट टू एटेन्यूट द लो फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, इन आरसी कपलिंग द वैल्यू ऑफ कपलिंग कैपेसिटर। आरसी कपलिंग में कपलिंग कैपेसिटर का वैल्यू कितना होता है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा 9 का 4, ये होगा 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, 10 माइक्रोफैराड एक लार्ज नंबर है। ठीक है, सीसी का वैल्यू क्या होना चाहिए? मस्ट लार्ज होना चाहिए, जितना बड़ा हो सकता है उतना सही होगा। और कितना होना चाहिए? 10 माइक्रोफैराड होना चाहिए। द नॉइज फैक्टर ऑफ ए आइडियल एम्पलीफायर एक्सप्रेस इन डेसिबल इज। किसी आइडियल एम्पलीफायर का नॉइज फैक्टर कितना होता है? 10 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट 0। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कपलिंग प्रोवाइड द मैक्सिमम वोल्टेज गेन। मैक्सिमम वोल्टेज गेन कौन सा कपलिंग प्रोवाइड कराएगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर कपलिंग। पहले भी देख चुके हैं। इन प्रैक्टिस द वोल्टेज गेन इज एक्सप्रेस्ड। वोल्टेज गेन को हम लोग किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं? तो सही आंसर होगा डेसिबल में। ट्रांसफार्मर कपलिंग इज जनरली एम्प्लॉयड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज। ट्रांसफार्मर कपलिंग हम लोग कब एम्प्लॉय करते हैं? जब लोड रेजिस्टेंस लो होता है। तो 15 का सही आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 16 नंबर, इन ए 3 स्टेज एम्पलीफायर हैज़ इंडिविजुअल स्टेज गेन 10 डेसिबल, 5 डेसिबल और 12 डेसिबल। तो ओवरऑल गेन कितना हो जाएगा? तो ओवरऑल गेन इन सब के सम के बराबर, अगर डेसिबल में दिया रहे तो सबको ऐड कर देते हैं। तो 16 का सही आंसर
4 हो जाएगा। उसके बाद 17 है फाइनल स्टेज ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर फाइनल लास्ट में क्या यूज करता है? तो स्टार्टिंग में हमने देखा था आरसी कपलिंग यूज होता है, और लास्ट में हम लोग का हो जाएगा 17 का 2 ट्रांसफार्मर कपलिंग, ताकि इम्पीडेंस मैचिंग करा सके। ईयर इज नॉट सेंसिटिव टू 18 नंबर, ईयर इज नॉट सेंसिटिव टू फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। उसके बाद 19 है आरसी कपलिंग इज नॉट यूज टू एम्पलीफाई एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। आरसी कपलिंग जो होता है वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई नहीं कर पाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा सेम इलेक्ट्रिकल साइज ऑफ कपलिंग कैपेसिटर बिकम वेरी लार्ज। जो अगर हम लोग बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर जाएंगे तो हम लोग को बहुत लार्ज कैपेसिटर चाहिए होगा। कपलिंग कैपेसिटर का जो वैल्यू होगा वो काफ़ी लार्ज होना होगा, तब हम लोग लो फ्रीक्वेंसी पर भी ठीक ठाक गेन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी पर हम लोग देखते हैं जो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे कम होता है गेन इसका डिक्रीज करता चला जाता है। अगर हम लोग सीसी का वैल्यू हाई लेंगे तो फिर इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए सी का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई लेना होगा। उसके बाद 21 है द लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर 21 also called लोअर और अपर जो कटम फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। इन गेन ऑफ इतना टाइम्स इन पावर इज एक्सप्रेस बाई, इसको डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 20 इंटू 20 लॉग लिखेंगे 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 जीरो है 10 टू द पावर 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 6 हो जाएगा 120 डेसिबल। 3 इसका सही आंसर होगा। ए गेन ऑफ 1000 टाइम इन वोल्टेज एक्सप्रेस्ड बाय, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर हम सारे क्वेश्चंस का जो डिटेल डिस्कशन होगा वो हम लेकर के आ जाएंगे। उसके बाद 24 नंबर है 1 डेसिबल करस्पॉन्ड टू, कितना परसेंट चेंज इन पावर लेवल होगा? 1 डेसिबल को अगर हम परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करें तो 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 26%। उसके बाद आते हैं 25 में 1 डेसिबल करस्पॉन्डिंग टू, फिर से यहाँ पर है चेंज इन वोल्टेज और करंट लेवल। वोल्टेज और करंट लेवल में कितना चेंजिंग लाएगा 1 डेसिबल? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा 12%। उसके बाद कर चुके हैं 28 में आते हैं 28 पूछ रहा है द टोटल गेन ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द गेन ऑफ इंडिविजुअल स्टेज। जो टोटल गेन होता है वो लेस कम होता है प्रोडक्ट ऑफ द गेन ऑफ द इंडिविजुअल स्टेज, मतलब इंडिविजुअल जो एम्पलीफायर है और इसका जो गेन है अगर 10 इंटू 10 ये 100 आ रहा है तो ओवरऑल जो हम लोग गेन प्राप्त करेंगे वो 100 से कम होगा। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 2। 28 का लोडिंग इफेक्ट ऑफ नेक्स्ट स्टेज, लोडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, उसकी वजह से जो ओवरऑल गेन है वो कम हो जाता है। द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज एक्सप्रेस इन डेसिबल बिकॉज, गेन हम लोग डेसिबल में क्यों मेजर करते हैं? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा 29 हमारा हो जाएगा 3 इसका सही आंसर है। ह्यूमन ईयर रेस्पॉन्स इज लॉगरिथमिक। उसके बाद आते हैं 30 नंबर में इफ़ द पावर लेवल ऑफ एन एम्पलीफायर रिड्यूसेड टू हाफ द डेसिबल गेन विल फॉल। पावर लेवल अगर रिड्यूस होकर के हाफ हो जाता है तो डेसिबल गेन जो है वो कितना फॉल कर जाएगा? तो हमारा 30 का सही आंसर हो जाएगा 4। 30 का 4 3 डेसिबल। ए करंट एम्पलीफिकेशन ऑफ 2000 इज गेन ऑफ, तो 31 का हमारा सही आंसर 2 हो जाएगा 66 डेसिबल। करंट एम्पलीफिकेशन ऑफ 2000 इज ए गेन ऑफ 66 डेसिबल। उसके बाद 32 नंबर है एम्पलीफायर रिसीव इतना वाट ऑफ इनपुट सिग्नल एंड डिलीवर्स 15 वाट ऑफ सिग्नल पावर, व्हाट इज द पावर डेसिबल इन गेन, पावर गेन इन डेसिबल? तो पावर गेन डेसिबल में क्या होगा? ठीक है, रिसीव दे दिया है इतना और डिलीवर्स 15 वाट, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट 21.8 डेसिबल।
उसके बाद द पावर आउटपुट ऑफ एन ऑडियो सिस्टम इज 18 वाट, पावर आउटपुट दे दिया है। फॉर ए पर्सन टू नोटिस एन इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ द सिस्टम व्हाट मस्ट द आउटपुट पावर भी इंक्रीज टू, ठीक है, व्हाट मस्ट बी द आउटपुट पावर इंक्रीज टू, आउटपुट पावर को कितना इंक्रीज करना होगा, आउटपुट में चेंजिंग देखने के लिए, पता करने के लिए कितना बढ़ाना होगा आउटपुट को। तो 33 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, 22.68। उसके बाद न्यूमेरिकल है तो स्किप कर देते हैं, आप लोग ऐसे सॉल्व ट्राई करके देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 62। इन ए फिगर 37.14, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, Z1 Z2 दे दिया है, व्हाट इज द टर्न रेशियो। तो टर्न रेशियो आपको पता करना है, तो क्या होता है टर्न रेशियो N1/N2 इज इक्वल टू Z1/Z2, ठीक है। टर्न रेशियो जो होता है Z1/Z2 के स्क्वायर होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ Z1 का वैल्यू कितना है 1 किलो ओम, तो 1000 बटा Z2 का वैल्यू 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इस तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे N1/N2 का स्क्वायर, या फिर यहाँ से N1/N2 अगर करें तो हमारा आएगा √Z1/Z2, Z1/Z2, और Z1 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाई Z2 का वैल्यू यहाँ पर 100 दिया हुआ है, तो 100 अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ से एक कैंसिल होगा, √10/1, या अगर इसके अनुसार यहाँ पर एक जगह पर 10 दिया है, एक जगह पर 100 दिया हुआ है, तो अगर हम 100 ले रहे हैं तो हम लोग का आंसर नहीं आ रहा है, तो हम लोग 10 ले रहे हैं, इसको कैंसिल करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 10 लेंगे तो ये Z1 का वैल्यू आ जाएगा Z1 का वैल्यू 1000 बटा Z2 का वैल्यू 10, यहाँ से एक कैंसिल होगा तो आएगा √100/1, ठीक है, √100/1 मतलब कि 10/1, तो 10:1, थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। इफ़ द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इन इज 10 किलो ओम एंड लोड इम्पीडेंस इज 100 ओम, व्हाट शुड बी द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। तो फिर से हम लोग निकाल सकते हैं N1/N2 इज इक्वल टू √Z1/Z2। तो यहाँ से हम लोग का Z1 का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 10 किलो ओम, द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर फिगर इज, आउटपुट दिया हुआ है 10 किलो ओम एंड लोड इम्पीडेंस इज 100 ओम, और फिगर 37.15 रेफर कर रहा है, ये हमारा फिगर है, ठीक है, और ये हो जाएगा आउटपुट। तो इसको हम लोग इनपुट लेकर के चलते हैं, मतलब कि ये हमारा Z1 हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट यहाँ पर 100K है, तो 100K को हम लोग 10K है तो 10,000 इसको ले लेंगे, और Z2 का वैल्यू ले लेंगे हम लोग 100, तो यहाँ से 2 0 कैंसिल होगा, √ इज इक्वल टू √10/1, सॉरी अंडर हट जाएगा, 10/1 इज इक्वल टू 10:1। तो यहाँ पर फिर से हम लोग का आंसर क्या आ रहा है 10:1। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, इफ़ द टर्न रेशियो इन फिगर 37.15 इज 10:1। इस बार यहाँ पर टर्न रेशियो 10:1 दिया है एंड आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 1 किलो ओम, और आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो रेजिस्टेंस दिया है 1 किलो ओम दिया है, तो 1000 ले लेंगे और डिवाइडेड बाई व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ZL फॉर इम्पीडेंस। तो पूछ रहा है कि ZL का वैल्यू कितना होगा, तो अंडर रूट हटा देंगे तो ये 100/1 इज इक्वल टू 1000/ZL। तो यहाँ से 100 से 2 0 कैंसिल होगा, तो ZL बराबर हम लोग का 10 आ जाएगा। यहाँ से ZL हम लोग कितना निकाल रहे हैं 10, तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा 10 ओम होगा, 100 ओम नहीं होगा। उसके बाद 65 दिया है 37.16, सो ए 2 स्टेज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर यूजिंग सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ IC ऑफ ट्रांजिस्टर Q1। तो 65 आप लोग ट्राई कीजिएगा, और नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से वीडियो बना देंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर के। तो इसका जो 65 का जो सही आंसर होगा, इजी क्वेश्चन है, 65 का हमारा 1 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। इन क्वेश्चन 65 व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर Q1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि Q1 का पोटेंशियल क्या होगा। तो 66 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 वोल्ट। उसके बाद 37.16 में फिर इसी फिगर में व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ IC इन Q2। यहाँ पर पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर जो 2 है ये हमारा Q2 है, यहाँ पर IC का वैल्यू क्या होगा। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ द सर्किट। ओवरऑल वोल्टेज गेन पूछा है, तो 68 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 400। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा अगर इसका डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो। और फिलहाल हम आगे का जो न्यूमेरिकल्स है उसको स्किप करके बढ़ जाते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर 70 हो जाएगा डबल द पावर इज ए गेन ऑफ। तो 70 का सही आंसर होगा 3। 71 जो हमारा है 21 का सही आंसर हो जाएगा 6। डबल द वोल्टेज इज ए गेन ऑफ 6। 1/2 द पावर इज ए लॉस ऑफ। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 72 का 3 हो जाएगा। और 73 जो हमारा क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ये सारा न्यूमेरिकल है तो हम न्यूमेरिकल को स्किप करते हैं। ठीक है, और अगर आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बस इतना ही था क्वेश्चन, जो आपको थ्योरेटिकल टाइप का जो क्वेश्चन है उसे आप याद रख लीजिए, ये आपको लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।